अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। और 21 दिसंबर है आज। कल से एक नया हफ्ता मार्केट का शुरू हो रहा है और फिर से रोल ओवर वीक मार्केट के अंदर शुरू हो रहा है। अभी जो वीक गुजरा है वो काफ़ी बेहतर था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ गेन। मार्केट ने एक नए हाइस तो बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों के हाथ में स्टॉक्स अभी भी रुके हुए हैं। कुछ ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं है। खासतौर पे जो एक एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं कि भाई ऑटो सेक्टर बहुत चलेगा या सीमेंट सेक्टर बहुत चलेगा या फार्मा सेक्टर बहुत चलेगा, तो वो चलेगा तो सही, लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ा सा उसने लोगों को फंसाया हुआ। नए ऑल टाइम हाई के करीब, नई ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के करीब लोगों का पैसा यहाँ पे स्टक है, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं और रोल ओवर की साइंस को भी समझते हैं। सर जी, ऑल टाइम हाई 1,72,000 इंडेक्स, नए रेट लग रहे हैं, मार्केट के नए वॉल्यूम्स भी हमें दिखते हुए से नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स में अप एंड डाउन मूवमेंट है, लेकिन मेजोरिटी पार्टिसिपेंट जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि अभी भी पैसा रुका हुआ है, लोगों का पैसा शायद उस तरह से खाली नहीं हो पाया। तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है कि ऑल टाइम हाई के करीब भी लोग पैसा या तो फंसा हुआ है या हार रहे क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना। हैं? अच्छा, इसमें ऐसा होता है? सब बात का जवाब आ गया आपका। अच्छा। सारी बात हो गई। गेम खत्म, क्लोज। तो सही है। हमारे यहाँ जो उन्होंने अभी डेटा इशू किया है एनसीसीपीएल ने, तो जी जी ऑलमोस्ट 4.5 लाख। इवन दो के नवंबर में बहुत अच्छे अकाउंट खुले ना, 20,000 के करीब। जी हाईएस्ट है सर। ना। जी जी हाईएस्ट जी। है ना नवंबर। 12,000 के करीब करीब कुछ खुले, 11-12 हज़ार के करीब। अच्छा, 20,000 का नंबर नहीं आया, 20,000 का थिंक नंबर आया ना हाँ, नवंबर। ये सॉरी सॉरी, यस यस, 11,000 पिछला था, 20,000 का नंबर है जी, बिल्कुल। हाईएस्ट एवर है ना। हाँ जी, यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे और हाईएस्ट एवर। हाईएस्ट एवर में भी हम 4.5 लाख तक पहुंचे हैं। हम्म। और उसमें से भी हमें पता है, आपको और हमें पता है कितने लोगों के डबल अकाउंट होते हैं, सही बात है। कितने खुले हुए अकाउंट डोरमेंट होते हैं। हम्म। तो इसके अंदर अगर मैं एज अपना, आपका आप अपना भी तजर्बा, सिर्फ अपने आप तजर्बा शेयर करते हैं, जी जी। तो वी नो कि ये 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और उसके अंदर भी ज़्यादातर नए लोग हैं। हम्म। तो अब 2 लाख लोग हैं तो आप समझ लो कि 25 करोड़ की आबादी है। अनऑफिशियल, ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल शायद हम पता नहीं 27-28 करोड़ हो गए हों। ऐसा ही है। उसके अंदर से अगर 2 लाख हैं, चलो आप मान लें, हम्म। जो ऑफिशियल फिगर है 4 लाख हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक मार्केट है। सही है। तो और ये आपको याद होगा कि जब हम बना रहे थे बेरिश डिनायल, तो मैंने उसको कहा था जी। कि अगर इंडेक्स वापस आ भी गया तो आपके प्राइस नहीं वापस आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं जो दूसरे स्टॉक्स चल रहे हैं, हम्म। जैसे कि वाफी चल गया है, ब्रेकआउट दे जी दिया है जी वाफी। जी। अब वाफी पूरा लाश, जिंदा लाश बना हुआ था पिछले 2 साल से, क्योंकि वो हम्म। चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे थे, और शेल पेट्रोल पंप। इसी तरह अगर बहुत से स्टॉक्स अगर हम देखें, तो डिफरेंट लकी, हम्म। लकी 500 रुपये हो गया। लकी का मतलब है 500 मतलब 2500 रुपये हो गया, और नया हाई, लकी नया हाई पे बंद हुआ है। जी जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ट्रस्ट मुदारबा, और ट्रस्ट ब्रोकरेज, और फिर बीको चला इस दफा, लंबी रैली चल हम्म। गया। यू नेम इट की चीज़ें इतनी जल्दी, पावर चला, जैसे अब नॉन शरिया, इवन दो नॉन शरिया है, लेकिन हम्म। निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, निषाद चुनिया, फिर इवन निषाद मिल बड़े अरसे बाद अपना हाई मारा है इसने, दो जी बिल्कुल, वो भी साइडवेज में था। ऑल टाइम हाई। फिर आप हम्म। और स्टॉक्स को भी देखेंगे तो मेपल लीफ ने एक नया अपना हाई तोड़ के हम्म। नया हाई की तरफ मतलब टच किया, डबल टॉप तकरीबन मारा उसने। फिर सही इसके है। बाद उसको देखेंगे चार्ट पे, एग्जैक्ट आ जाएगा आपके सामने। बहुत हम्म। सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रैली करके अब रुक गए, मतलब पिछली रैली और इस दफा की जो रैली है 156,500 से, तो स्टॉक्स कुछ वो भी चले हैं जो हम्म। रेगुलर चलते हैं, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, एंग्रो होल्डिंग्स, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स चेंज हो गए। ओके। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है। और ये होता है जब भी आप अपने टारगेटेड प्राइस पे स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे, या हम्म। अगर आपका कोई गोल है इस तरह का कि भाई आपने कोई चीज़ ली थी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या डे ट्रेडिंग के लिए, तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो फिर वो जब शैलो करेक्शन या डीप करेक्शन आएगी, तो उसमें आप फंस जाएंगे। और जब दोबारा मार्केट उठेगी, तो तकरीबन सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे, आपके आधे पोर्टफोलियो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी आधा स्टक हो जाएगा। और यही वजह है कि इवन दो के हम हायर साइड पे इंडेक्स पे, हम्म। लेकिन स्टॉक्स नहीं आ रहे। उसके अंदर बहुत बड़ी वजह जो है उसकी भी है ना, स्प्लिट की भी है। जी जी। स्प्लिट होने के बाद स्टॉक्स ऊपर आते हैं, ऊपर से आपका जो मेन फ्रंट लाइन जो स्टॉक है, वो एफएफसी बना हुआ है इस वक्त, जो पॉइंट हम्म। को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एक्स डिविडेंड के बाद जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं, तो अगर एक्चुअली देखा जाए, तो अगर हम ये 2 महीने की मंदी जो, या 1.5 महीने का साइडवेज पीरियड निकाल दें, तो इंडेक्स की हम्म। अब वैल्यू 150 बनती है। ठीक है। और तो इसलिए 20,000 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो जब भी प्राइस वापस आएंगे, जब एक 73-74 को, या मतलब एक जो एक ब्रेकआउट देगा ना इंडेक्स प्रॉपरली विद वॉल्यूम,
तभी हम्म। फिर तमाम चीज़ों में रेट्स आएंगे, अदरवाइज सिलेक्टेड स्टॉक चलेंगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, न्यूज़ एंड स्टोरीज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनील साहब, एक अभी आपने बात की कि आपका जो टारगेट आ रहा है, या आपने जो एक रेट सोचा हुआ था वो आ गया, आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। ये है एक वजह। दूसरी वजह ये भी होती है सर, जैसे अभी वाफी चल पड़ा है, तो अब वो जहाँ 200 पे रुका हुआ था तो वहाँ किसी ने खरीदा नहीं, अब वो 20% जब और मजीद बढ़ चुका है वहाँ से, तो अब जाके लोग खरीदते हैं, मतलब ऊपर मजीद चढ़ते हैं, एफएनएल में ऊपर चढ़ेंगे, पार्क इलेक्ट्रॉन में ऊपर खरीदेंगे, प्राइमा में ऊपर खरीदेंगे। तो ये भी एक वजह होती है कि लोग जब स्टॉक चल जाता है उसके बाद खरीद रहे होते हैं, यहाँ भी फंस जाते हैं लोग। नहीं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि स्टॉक चलने के बाद ही ट्राई करना चाहिए। मतलब आप डेड लिफ्ट तो नहीं कर रहे कि आप कोई चीज़ मुर्दा पड़ी है उसको उठाने के चक्कर में। इट्स नॉट अ ब्लडी जिम ना कि आप उसको, एक चीज़ मुर्दा पड़ी है तो आप उसको उठा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। स्टॉक ने अपना मूव दिया, इंडिकेट करेगा। याद है डॉक्टर साहब हमें समझाते थे कि जब तक वो कैंडल आपको दिखाए नहीं, आप अगर एक चीज़ साइडवेज में किनारे पड़ी है, ठीक है, आपको पता है कि यार ये कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन फिर उसका जो टाइम है ना, हम्म। एस्टिमेटेड टाइम आपको पता नहीं होता कब स्टॉक चलेगा। सही है। तो आप वाफी की मिसाल ले लें, अब अगर जी। आप 2 साल से बैठे रहते तो फिर तो आप तो मर जाते ना। हाँ, तो फिर अ, अगर वो चलना शुरू हो कोई हम्म। स्टॉक, और वो हम्म। वहाँ चलने की कैंडल जो होती है इसकी रिवर्स कैंडल, वो पॉजिटिव हो जाए, और भले कोई चीज़ अगर 100 रुपये की हो आप 110 में ले लो, तो 10% महंगा लेना उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल लेटा हुआ शेयर लो और 6 6 महीने तक चले नहीं। सही है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 50% बढ़ने के बाद लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो ख़राब ओके। सिनारी होता है। 5% 10% इंडिकेट करे कैंडल इज मच बेटर देन कोई चीज़ लेटी हुई हो और पड़ी हुई हो अपनी जगह पे। ब्रेकआउट आपको सिग्नल दे दे कोई स्टॉक कि भाई, जैसे आप देखते हो ना कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और वहां हम्म। पर एंट्री कराते हैं ना हम भी। सही है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वहां पर ज़्यादा चांस होता है कि वो जो टारगेट्स है वो जल्दी अचीव हो जाए, बनस्बत हम्म। वो कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है बिल्कुल सन्नाटे में उसमें। तो इसमें बुराई नहीं है कि लोग लोग जब कोई चीज़ चले उस पर चलना चाहिए, या कोई स्टॉक चले उस पर चलना चाहिए। हम्म। जब रिवर्स वो लेता है ना, वहां पर एग्जिट नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम है, वो किसी भी सही लेवल है। पे हो। अब आप सिल्वर सिल्वर ले लें, या गोल्ड ले लें, या साजगार इंजीनियरिंग ले लें, या इवन निषाद मिल ले लें, या मेपल लीफ ले हम्म। लें, डीजी खान ले लें, ठीक है। कोई भी स्टॉक ले लें, वो 40 रुपये का 120 हुआ मेपल लीफ, तो एक लंबी रैली चली ना। जी। तो जब वो 115 से वापस रिवर्सल ले रहा था, तब लोग बेच नहीं पाते। सही है। फिर वो वापस 90 रुपये आया, तो वापस 90 से 95 हुआ, तो वो शायद उस पर चढ़ नहीं पाते। तो हम्म। तो एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग में फर्क है, उसमें बुराई नहीं है कोई, जो जब चले तो ले। ठीक है। अच्छा, डेड लिफ्ट की आप बात कर रहे थे, मेरे पास सवाल लिखा हुआ है। अब इस तरह के कुछ डेड और डल स्टॉक्स होते हैं, जिस तरह हमने देखा था पिछले, अभी कुछ रीसेंट पास्ट की मैं बात करूं, बैंक ऑफ पंजाब था, एसएसजीसी है, पीटीसी है, अभी रीसेंट क्विक फूड हम नेटवर्क वगैरह, वो बिल्कुल डेड एंड डल एक रेंज में चल रहे होते थे, और बड़ी स्पीड से एक इतना लंबा स्पाइक आता है उनके अंदर, तो बहुत अच्छे पैसे बना के दे जाते हैं। इस तरह इन डेड एंड डल स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट कुछ आपके नज़र में है कि कुछ इस तरह के डेड एंड डल स्टॉक जो आगे आने वाले वक्तों में इस तरह की मजीद स्पाइक दे सकें? देखो, कभी कभार क्या होता है, हम भी जो है ना वो डेड स्टॉक्स के अंदर एंट्री कराने की कोशिश करते हैं। हम्म। सिमिट्री एक मिसाल है जिसने हमको सही ही है। डेड कर दिया। जी। सिमिट्री कुछ। ग्रुप तो, वो डेड को लिफ्ट करने की हमने कोशिश की तो हम ही डेड हो गए। इस सही। तरह बहुत सारे स्टॉक्स है, पीआरएल। जी। हमारे भी कुछ फेलियर्स है ना, कुछ नहीं, ऑफ बहुत कोर्स, सारे ऑफ इंसान कोर्स, के फेलियर्स ऑफ होते हैं। कोर्स, यस। जब हम सक्सेस गाते रहते हैं अपनी कि भाई हमने 81 का टारगेट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 पॉइंट दूर है, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट इंशाल्लाह, बहुत खुशी की बात इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। फिर बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे हमने पहली दफा जब मैक्टर दिया था, जी। दोबारा जब मैक्टर दिया था, तो तीसरी दफा जब मैक्टर खड़ा हुआ आके, तो उसने हमको डेड कर दिया। तो डेड कर दिया जी। फिर वो बहुत अच्छी रैली हमने एंजॉय करी हर दफा फार्मास्यूटिकल में, इस दफा हम्म। नहीं चली। तो हम्म। आपके काफ़ी फेलियर्स होते हैं। डेट को जब आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें मार पड़ती है, अनटिल अनलेस सही के है। वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ ना दे दे, तो सही है। दूर ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो हम्म। डेट को पिक करने का बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा मौका होता है कि जो मरा पड़ा हो, कोई पूछ ना रहा हो। हम्म। लाइक एंग्रो पॉलीमर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इन केमिकल ईपीसीएल, सेक्टर, केमिकल सेक्टर। और वो मिल रहा था 29 28 27, इस लेवल्स पे मिलता रहा काफ़ी अरसे तक। जी। जी। और जी। आप देखें आज 40 रुपये, तो अगर आप उसका गेन देखें, तो हम्म। वहाँ पर जिन्होंने कंपनी को, ग्रुप को समझा और डेट को वहाँ पर चुनते रहे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में, जो चीज़ ओके। जैसे, जो चीज़ मरी पड़ी है, अब लॉन्ग टर्म के हम्म। लिए आपको लेनी है, तो हम माड़ी 700 के 700 750 की रेंज में रुका पड़ा है। हम्म। अटक रिफाइनरी जो है वो खड़ा पड़ा है ना अपनी जगह पे। ओजीडीसी भी जो अब है उस लेवल में खड़ा हो गया है, पीपीएल खड़ा हो गया है, पीएसओ खड़ा हो गया है, और स्विस साउदर्न जो है वो इसी रेंज में, पता नहीं कोई 100 साल हो गए ऐसा लग रहा है हमें,
कि 34 32 से लेकर 44 की रेंज में कर रहा हाँ जी चले जी जा रहा जी जी, ऐसे ही। है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इसी तरह सुई नॉर्दर्न है। हम्म। और भी एंग्रो होल्डिंग से, अब तो खैर एंग्रो होल्डिंग ने कुछ ब्रेकआउट दिया, चार्ट पे चलते तो बताते हैं। बड़े स्टॉक्स में भी सर एलसीआई वगैरह है, डायनो है, इस तरह अब बिल्कुल देखो, रुके आप हुए 6 महीने केमिकल में, सेक्टर के अंदर। हाँ, और अब 6 महीने में मुगल डबल हो गया तकरीबन। जी 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 जी। जो उसने लो मारा था, मैं कहते हम्म 60 का, 56 का या हम्म। 60 का, वहां से डबल हो गया। सही है। और इसी तरह आपने जो क्विज की बात की, तो क्विज बड़े अरसे तक एक रेंज में चलता रहा, जो ही उसने अपना 9.5 का लेवल ब्रेक किया है, तो उसके बाद से फिर उसने एक दफ़ा 12 दिखा के फिर नीचे वापस भी आया है रीटेस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 9.5 पे लेने वाला ज़्यादा जीत गया हम्म। बनिस्बत वो जो लेके बैठा रहा 7 रुपए में 2 3 साल 4 साल तक। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर सिचुएशन वही होती है कि आपको कोई इंडिकेट करे एक ओके। कैंडल्स। वो फेक आउट हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं कि हम्म आप जो है ना फेक आउट में फंस जाओ। ब्रेकआउट पे विक्ट्री चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो कि हमारा नहीं होती, जो टू हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट, के लोग जो है ना वो कहते तो वो 6 महीने की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, सिर्फ हाँ, छह लॉन्ग टर्म महीने में की। 15 और 20 सालों की होती है। और हाँ यहाँ जी। पर तो अगर कोई स्टॉक गिर जाए तो आधे घंटे में, तो 6 मिनट के इन्वेस्टर होते हैं जी हमारे पास। जी जी। और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते, लॉन्ग टर्म इन्वर्टर होते हैं। वही याद है ना आपको वो, उनकी बत्ती चले जाती है। उनकी बत्ती जली जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वर्टर जो होते हैं जितने भी, जी। अब हमें पता तो चलता नहीं है, क्योंकि हम जिस हम अदर साइड ऑफ द कॉइन है ना, इंडस्ट्री की उस साइड बैठे हुए हैं। और जो हम्म। लोग लेने वाले हैं, जो लोग हैं, वो किस हम्म, मेंटेलिटी से और क्या उनका रोड मैप होता है, क्या गोल होता है, हम जान नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक हमारा तजुर्बा है कि ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडर्स ही होते हैं। ओके। जहाँ स्टॉक ऊपर आता है वो बेच देते हैं, और नुकसान वाले लेके बैठे होते हैं। तो ये तो अब जो जनता जनार्दन है हम्म। वो ही अपने फैसले करेगी। लेकिन जो सही। सिचुएशन है मैंने आपको बता दी कि अगर फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है और वो लेटा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको जमा करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी अगर डिविडेंड यील्ड अच्छी है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो बेस्ट सिनारी यही है कि ब्रेकआउट हो जाए, इंडिकेट करे, तब चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला हफ्ता सुल भाई रोल ओवर है, और शॉर्ट हफ्ता भी है, जुमेरात की छुट्टी भी है, और ईयर एंड क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो दो आप हफ्ते हाँ। जी जी, तो चार्ट्स क्या बता रहे हैं, और रोल ओवर की साइंस थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा। रोल ओवर जरा वाजे एक फ्लैश करके बताया जा रहा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और रोल ओवर पे क्या पोजीशन हो सकती है मार्केट की। देखो, रोल ओवर को समझने के लिए चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको रोल ओवर बता दूं। रोल ओवर क्या है कि हम अब आपने एक आपके पास फर्ज करें निषाद मिल का स्टॉक है रेडी में। ओके। आप तो हो गए डिलीवरी वाले लोग। अब मैं उसको करना चाहता हूँ लिवरेज, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है हम्म। और 10,000 शेयर के, और मैं 3,000 शेयर के मेरे पास पैसे हैं, और मैं 10,000 की ट्रेड करना चाहता हूँ, और वो उधार पे है। सही है। अब मैं वो 3,000 के पैसे रखवाता हूँ ब्रोकर के पास, और मैं 10,000 शेयर लेता हूँ, कैरी करता हूँ फ्यूचर ओके। में। ओके। और अगर मैं लेवरेज में लेता हूँ तो मार्जिन फाइनेंसिंग आ जाएगा, सिमिलर ही होता है तकरीबन, थोड़ा सा उसका नाम चेंज हो जाता है। अब फ्यूचर में मैं अगर उधार में ले रहा हूँ, तो मुझे अब अगर मेरे प्राइस नहीं आए हैं या मैंने सौदा नहीं काटा किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में, ऊपर या नीचे, तो मेरे हाथ में वो पड़े रह जाएंगे। तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं भरने के, डिलीवरी भरने के। सही है। तो एंड ऑफ द जो रोल ओवर वीक होता है, इसका मतलब ये होता है अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कंटिन्यू करना है सौदा को, तो मैं हम्म। उस काउंटर में, मतलब वो जो मंथ होगा, सही है। उसमें बेच के दूसरे में जाऊंगा। ओके, अगले और मंथ में। अगले मंथ में जाऊंगा तो यहाँ बेच के सही वहां है। लूंगा। तो मैं कंटिन्यू कर सकूंगा अपने उधार वाले माल को। ओके। अब मसला ये है कि अगर जिन्होंने नहीं बेचना उसको, उनको लगता है उनको नुकसान हो रहा है अभी और बाद में उसकी रेट आ जाएंगे, या फिर इवन वो नफ़े में बैठे हैं, उनको समझता है, लगता है कि और बढ़ेंगे, तो वो रोल ओवर करते हैं, ठीक है। एक को बेचते हैं दूसरे में लेते हैं। अब दिसंबर में उसमें अक्सर बेचेंगे, लोग जनवरी मैंने, में ले लेंगे। हाँ, अब अक्सर सही लोग है। मैंने सुना है जिनको पता नहीं होता ज़्यादा, हम्म। इवन एनालिस्ट भी होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जी। जब ये मार्केट बुलिश होती है ना, हम्म। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है रोल ओवर का। सही है। सही है। जब एग्रेशन होता है, मार्केट की डायरेक्शन अगर इधर वॉल्यूम के साथ एग्रेसिव होती है ना, तो हम्म। फ्यूचर का रोल ओवर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सेलर वगैरह को वहां पर स्क्वीज होता है और पंप हो रहा होता है माल। पंप हो रहा होता है, ठीक है। पंप ही पंप हो रहा होता है, और शॉर्ट सेलर हर वक्त कोशिश करते हैं, और उनको फ्यूचर में ट्रैप किया जाता है, और तेजी होती है, इंडिकेटर्स बोल रहे होते हैं भाई तेजी है, यहाँ पर मंदी नहीं है। तो वो और हम्म। मजीद जो है ना, जो मंदोरी होते हैं मंदी करने वाले, वहाँ ट्रैप हो रहे होते हैं। वाइस वर्सा है, अगर साइडवेज है और जो मंदी का ट्रेंड है, तो उसमें नीचे की तरफ डंप हो रहा होता है।
सही है। रेडी में लोग फ्यूचर में बेच रहे होते हैं, और फ्यूचर में जो है ना वो रेडी में फ्यूचर में लोग लेके फंस रहे होते हैं, क्योंकि हम्म। प्रॉफिट टेकिंग वाले इंस्टीट्यूशन वो बेच रहे होते हैं। तो आपको ये हफ्ता अगला थोड़ा सा तंग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। ओके। ओके। मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन यूं यूं जिस तरह पिछला हफ्ता में आपको अप एंड डाउन, मतलब रेट नहीं आया, रेट ऊपर जाके जुम्मे को फिर हम्म। मार पड़ गई। जुम्मे का बड़ा बहुत सुस्त किस्म का दिन था और जी। खराब मार्केट के लिए था। तो अगले अगले 2 हफ्ते, क्योंकि रोल ओवर है, ईयर एंड क्लोजिंग है, तो ये आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन रोल ओवर का इम्पैक्ट आम मार्केटों में पूरी दुनिया में जहाँ रोल ओवर होते होंगे, फ्यूचर रोल डिलीवरेबल फ्यूचर होते होंगे, वहाँ पर सेम सिनारियो है हर जगह पे। सही। इस वक्त मुझे नहीं पता कौन कौन सी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। काफ़ी अरसे से हमने डिलीवरी फ्यूचर देख सुना नहीं है किस किस मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिलीवरेबल फ्यूचर है। अभी कैश सेटल फ्यूचर भी शुरू हो गया है मेरे ख्याल से शायद। हम्म। लेकिन डिलीवरेबल फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि डिलीवरी देनी या लेनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। सही इसलिए है। उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है अप ट्रेंड में, और नेगेटिव हो सकता है डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड। ठीक है। इसलिए अगले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें हम्म। हैं, क्लोजिंग भी है और और रोल ओवर भी है। रोल ओवर। रोल ओवर और क्लोजिंग दोनों है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले साडा हफ्ता। जी। अब ये आपको अगर अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है तो आराम से, कोई मसला नहीं। ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, जी। इसके ऊपर बंद हुआ है पीक। बिल्कुल ठीक है। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द इंडेक्स, हम्म। और इंडेक्स जो है वो ऊपर अपने मंजिल की तरफ जा रहा है। सही है। अब यूं यूं जिगजैग तो करेगा या वीकली पे है, लेकिन इस हफ्ते भी अगर हम बात करें तो 1550 पॉइंट तकरीबन बढ़े हैं। बिल्कुल। और कंटिन्यूसली हर हफ्ता ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखें, एक हम्म। ये छोटा, ये डोजी भी थी, इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ प्लस ही थे, तो फिर ये और फिर ये, और ये पूरा ब्रेकआउट कैंडल है सही है। विद रीटेस्टिंग। ये देखा, ओके। इसको रीटेस्ट करते ही ऊपर ही बंदी हुई है। हम्म। अब इसको दोबारा रीटेस्ट करती है या बॉर्डर पे आती है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर बुलिश सिग्नल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। वीकली पे। जो हम डेली बेसिस पे 15 मिनट पे आते हैं, क्या उसके अंदर ज़बरदस्त, मैंने एक ट्वीट भी की थी, क्या बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह के चार्ट्स आपको मिले। एक अप हम्म। ट्रेंड चैनल है, उसके अंदर विद इन द चैनल एक एक और चैनल है बड़ा प्यारा सा, और ये जो मार्केट है इस लेवल के ऊपर, ये जो पिछला ब्रेकआउट था उसके बाद करेक्शन शुरू हुई थी, उसके ऊपर ही चल रही है। सही है। और ये देखो, अगर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7, बहुत कम होता है ऐसा, हम्म। इतना प्यारा खूबसूरत बने, हाँ बहुत अच्छा होता, मतलब यूं तो हायर हाई हायर लोज आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इतने बड़े ऐसे लगता है जैसे किसी ने, फॉर्मेशन हाँ, बहुत अच्छी है। ड्राइंग कर दी हो, जी जी जी। सिवाय इस एक गंदे से एरिया के। लेकिन अगर देखिए तो आप, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त बनाया। तो और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मार्केट जो है मंडे वाले दिन ये तंग करके इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, 170 को। सही है। जो प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं ऐसा कुछ हम्म। अभी तक। अब ये देखें, चार्ट्स आपके सामने है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है। और सही है। दूसरे जो लोग देख रहे हैं मेरी तरह, उनके सामने भी चार्ट है, वो भी देख सकते हैं। हो सकता है हम्म। कि ये ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। सही है। फिलहाल नज़र ये आ रहा है कि एक चैनल है अप ट्रेंड का, उसके अंदर विद इन द अप ट्रेंड है, और नीचे जो है बहुत सारे कवर मौजूद हैं। तो मार्केट में कॉशियस अप्रोच तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आप बुलिश ट्रेंड में हो चाहे बेरिश ट्रेंड में हो। स्पीड अगर आप चलाएंगे, स्पीड से हम्म। गाड़ी 120 150 की स्पीड पे, बिल्कुल सही। सर्वाइवल जो है वो मुश्किल ही है, हाँ जी, चाहे एक दिन एक्सीडेंट के चलाएं। चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही। विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल चलाएंगे तो एक दिन सर्वाइव कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, सही है। लेकिन इवेंचुअली चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। इसी तरह कंटिन्यू 150 की स्पीड पे तो गाड़ी नहीं चला सकते। तो बेहतर है कि हम्म। 70 80 की स्पीड पे चला के ज़िंदगी अच्छी, सेहतमंद, सुकून वाली और लॉन्ग लास्टिंग करें। लॉन्ग हम्म। लास्टिंग, अच्छा, ये वर्ड्स हैं भाई, कुछ भी आ सकते हैं अभी जी जी। बात करें। लास्टिंग, अच्छा। तो सही। ये अगर इफ यू वांट अ लॉन्ग लास्ट, हाँ। लास्ट लॉन्ग, तो आप लोग ये दो। ये क्या बात है यार, ये क्या हो रहा है? ये खुद ही हो रहा है सर, सेल वेल बता रहा कोई क्रिसमस की। तो ये सही है। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे स्टॉक जो हैं जितने भी नस्ली हाँ जी। स्टॉक है उसमें काम करें, जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, और जब सही है इस वक्त मार्केट में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अलबत्ता ओके। आपको जो तंग करेगा वो साइडवेज की सूरत हाल है, और नीचे एक और जो सपोर्ट एरिया मौजूद है, वो अभी हमने देखा हम्म। बीच में 168 का है, जहाँ पर हाँ। मार्केट ने भी सांस ली थी ना 2 3 160। दिन पहले। ओके। 69 68 का, तो ये एरिया है सपोर्ट। और टूटती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर 2 4 हज़ार पॉइंट
इनकेस अगर खुदा ना खासा टूटती भी है, सेलिंग प्रेशर आता भी है, तो नीचे 66,000 का ट्रेंड लाइन है, फिर नीचे 63,800 है। उस वक्त तक प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना सर, वो 2-3 हजार के अंदर रेट बहुत ज्यादा टूट जाता है अभी स्टॉक्स रेट के। तो यार अभी कौन से बढ़े हुए हम्म। हैं? 1,71,72 पे खड़े तो यही हो। यही तो दुनिया का गम है सर इस वक्त, रेट बढ़े नहीं है, टूटने पे ज्यादा टूट देखो जाते हैं, ये सबसे बड़ा मार्केट रोग तो यही है इस वक्त। हाँ, ये दुख तो रहेगा ना, ये दुख हाँ तो जी। रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर ये होता है, लोग बेच नहीं पाते, तब इसमें क्या कर सकते हैं? अगर बिल्कुल ठीक उनका है, सही अपना है। कोई, हमारा, हम तो नहीं किसी को दिलवा रहे बिकवा रहे ना। हम सब हम्म। तो जो बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम तो इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। पांच चीज़ों को वो देख पाता है इंसानी आँख, तो पांच चीज़ हम बता रहे हैं, पांच चीज़ें कोई दूसरा बता रहा है, तो फैसला बिल्कुल करने में ठीक है, लोग बिल्कुल ठीक है, लोगों बिल्कुल को सही कह रहे आसानी हो, तो हम तो उससे उनके नफ़े नुकसान के जिम्मेदार नहीं है, या उनके हैं। फ्यूचर के या उनकी ज़िंदगी के फैसलों के जिम्मेदार तो नहीं है। जो हम्म। भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, किताबों में लोगों की नॉलेज के लिए होता है ना। हम्म। तो अब उसके बाद वो कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो उन पे। बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है। अगर इन केस अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिनारियो बिल्ड होता भी है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अनटिल एंड अनलेस के अपना ये 63,800 का लेवल तोड़ के नीचे खड़े हो जाए। ओके। ओके। बस यही है ना, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट तो इसके बाद ही मिला था ना हमको, जी 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 जी। रिसेंट। तो बस ये बहुत बड़ा कवर है, फिर नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है 66 सही की, है। अभी 69 सही है। 68 का सपोर्ट है, फिर ये ओके। चैनल है, तो बहुत सारे कवर हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम। ओके। एक हमने एक थ्योरी बनाई थी, हम्म। तो देखो, उसके उसके अंदर भी ब्रेकआउट है। सही है, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसने ब्रेकआउट यहाँ दिया, फिर वापस नीचे आया, इस लेवल को उसने वापस इस 165 को रीटेस्ट किया, ये हम्म। वाला जो था एरिया। फिर इसके बाद जो है वो ऊपर गया, ऊपर भी ये जो लाइन थी उसको रीटेस्ट कर करके फिर वापस रीटेस्ट किया, और फिर ऊपर है। यहाँ पर इसको जो है अब अगला खतरा या अगला सेलिंग प्रेशर है, वो 73,700 800 पे, 74,000 पे आ सकता है। सही है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके फिर थोड़ा नीचे जाए, फिर तंग करे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये साइडवेज हम्म। होता होता ऊपर ऊपर अपने टारगेट अचीव करे। ये वो वाली है जो हम जिसको हम काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से, इनफैक्ट सालों से लेके चल रहे हैं ना इस चैनल को। जी जी जी। तो इसके अंदर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो कवर है 169 है, वन इसका सिक्सटी जो नाइन थाउजेंड इसका जो ठीक। सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बिल्कुल जो ठीक है। नॉर्मल जो डे कैंडल है हमारी, उसके अंदर भी प्रॉपर, देखो आप, ये ब्रेकआउट के बाद से इस ये जो चैनल था जिसके अंदर अप ट्रेंड चल रही थी कहानी, उसी हम्म। को इसने फॉलो किया है, फिर वापस यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से चलता 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 ये है वो। इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ये भी अपने वही 82 83 के टारगेट दिखा रहा है। हम्म। कहीं किसी भी फॉर्मेशन में मैंने आपको दिखाया, वीकली, छोटे टाइम फ्रेम, डे के दो मैंने आपको सिनारियोज बता दिए, हमें कोई प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है। तो अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी क्या रखेंगे सर? मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स, जो, अब मैंने कहा अगेन कि वो किस तरह की माइंडसेट है। हम्म। तो अ, मुझे लगता है कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि स्टॉक्स जो हैं वो, जैसे आप देखो ना, पिछले हफ्ते हमने 2 3 हफ्तों से बता रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने बताया नॉर्दर्न नॉर्दर्न ने मंडे को ही परफॉर्म किया, मेपल लीफ ने जी। परफॉर्म किया, पीपीएल ने, जहां हमने बताया था पहले 2 प्रोग्राम पहले, वहां से 30 रुपये ऊपर चला गया था। हम्म। फिर सर्ल ने परफॉर्म किया, सर्विस ग्लोबल ने किया, निशात मिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बताया गया था, हम्म। 200 का टच हम्म। मारा हम्म। उसने। तो हम्म। अच्छे स्टॉक्स अगर लेंगे जिसके अंदर स्टोरीज है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर जी। आप कचरे में काम करना चाहते हैं, कचरे का मीन्स छोटे स्टॉक्स या वो स्टॉक जो अननोन स्टॉक्स हैं, या जिसकी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं, वो टेक्निकली बहुत अच्छा मूव करते हैं, उसमें जो लोग काम करना चाहे करें। अगर अगर वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो बिल्कुल करें। बिल्कुल ठीक है। तो स्टॉक्स पे चलने से पहले आगे मैं सभी को बताता चलूँ, ये हमारी ऑफर चल रही है, न्यू ईयर धमाका ऑफर, डॉक्टर मसूद राशि साहब की व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, और 40% का ऑफ है। मतलब जहां आप नॉर्मली 63,000 पे करते हैं ईयरली सब्सक्रिप्शन पे, वहां आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ और सिर्फ 38,000 पे करने हैं। और अगर इस डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 12 महीने, मतलब 31 जनवरी 2026, सॉरी 31 दिसंबर 2026 तक आप इस कम्युनिटी में अपना वक्त गुजारेंगे, तो 12 महीने से डिवाइड करें तो गालिबन कुछ 3500 3300 इस तरह का अमाउंट बनता है, जो कि मंथली के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। और खैर किसी ने मंथली सब्सक्रिप्शन वैसे ही करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं, नंबर एक ही है, 0336244466, लेकिन मंथली करवाने से अच्छा मैं समझता हूँ इस वक्त जो इतना बड़ा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो उससे ज़रूर फायदा उठाना चाहिए आपको। नंबर पर रब्ता करेंगे, इसके अलावा भी जो दीगर सर्विसेज हैं हमारी, वो भी आपको बता दी जाएंगी। और मजीद ऑफर के भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो टीम कंसिडर कर रही है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब के ग्रुप पे हमारी ऑफर चल रही है 40% ऑफ की। सर स्टॉक्स 3100, बताइएगा। जी। 3150 आपने बोला ना, मैंने बोला 3150 जी। रुपये महीना बनता है। 3150।
और ऑलमोस्ट। उसमें जूम सेशन भी मेरे ख्याल से जी आप लोग कर रहे हैं शायद जी, कि। इंशाल्लाह जनवरी 2026 से हम एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए सिर्फ जो है वो जूम सेशन भी रख रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। मंथ में एक दफ़ा होगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट आपका जूम के थ्रू इंटरेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी सारी सर्विसेज आपको एक छोटी सी अमाउंट में मिल जाती हैं। और ग्रुप मेम्बरान के लिए वो फ्री होगा। जी, ग्रुप मेंबर के फ्री है, आ एक्सक्लूसिव है। जाते हैं जी उस पे, स्टॉक्स पे हमारे पास जो है वो आज स्टॉक्स काफ़ी हैं, लेकिन हम्म मकसद ये नहीं कि सारे पकड़ लें उठा के। हम्म वाफी ने, जब हम बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो जो इस पे बड़े अरसे बाद जो है ना ये इसने इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया है। 303 तक जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसका जो 250 का हाई है, ये बहुत अच्छी एक रैली बना गया है, तो थोड़ा सही। हम्म नीचे आए तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। वाफी में एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है ओके। 225 220 के बाद। और ये जो इसकी ये वाले जो कैंडल है जिसके अंदर हमें जो इसके जो 220 रुपये का जो हाई था इसका, इसी हम्म को हमने कंसिडर करना है स्टॉप लॉस, इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो। ओके। नीचे आए तो स्ट्रेटजी बाइंग होगी, ऊपर चढ़ के हम्म लेना शायद गालिबन ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। थोड़ा इंतजार करें, हम्म नहीं तो इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। 302 रुपये तक, 300 रुपये तक टारगेट अभी निकल रहा है पहला। हम्म लेकिन ओके। मेरा रिकमेंडेशन ये होगी कि नीचे आए तो ही इसको करें 225 30 के दरमियान, नहीं तो इग्नोर कर दें। सही है, और बाइंग ऑन अगर डिप आप की ब्रेक स्ट्रेटजी है। हाँ, अगर आप और दूसरा, अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं तो फिर आप लेके उतरना अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर इग्नोर कर दें। सही। ठीक है, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना। जी जी, बिल्कुल नजर आ रही दूसरा हमारा स्टॉक है है। मुगल। अच्छा, मुगल ने एक बड़े अरसे बाद एक ब्रेकआउट दे दिया है। ओके। ब्रेकआउट देने के बाद अपने इस लेवल के अंदर जो पुराना इसका अप ट्रेंड लेवल था उसको, उसके अंदर इवेंचुअली आ गया है। बहुत सही। बहुत एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है। और इसको शायद हमारे चैनल पे हमारे मुंह से लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, मुगल 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 मुगल। और हम हमेशा रिकमेंड इसको करते हैं, और इसने बहुत अच्छी रैली दी। इससे ये बात करें तो हम 60 रुपये चला गया था, 52 रुपये हम्म चला गया था, डबल हो चुका हाँ है रुपए जी। एक साल के अंदर। अच्छी इन्वेस्टमेंट का फायदा ही होता है, और अभी अपने हाइस की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। विद इन 6 मंथ to 8 मंथ ये अपने 180 के टारगेट को अचीव करेगा ज़रूर। सही है। फिलहाल जो है पहला, ये जो 100 रुपये का लेवल है ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और नीचे 98 97 तक भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ब्रेकआउट हम्म हो चुका है। सही। पूरी मंथली पे कैंडल बनी हुई है, ब्रेकआउट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है। इसको हम्म कंसिडर कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग हमेशा जब स्टॉक कवर करते हैं उसमें फंडामेंटल ज़रूर होते हैं, तो इसके अंदर भी फंडामेंटल्स हैं, वाफ़ी के अंदर भी फंडामेंटल्स हैं। अच्छा ग्रुप हो गया है अब, और अर्निंग्स में भी है। तो ये आपको सही। पहला जो जो टारगेट है वो 114, फिर 122, देन इवेंचुअली ओके। 130, और ये आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में जाना 180 चाहते हैं तक। तो 180 तक के लिए कैरी करें। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो डिप में बाय करके 125 30 तक कर सकते हैं। डीजी खान, हम्म कुछ स्टॉक्स हमारे पास ज़्यादा हैं तो लोगों को फायदा हो जाएगा। और आखिर में हम जल्दी से बता देंगे कमोडिटीज़, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं है उसमें। बस सिल्वर हम्म हमारी टारगेट की तरफ जा रहा है अभी। देखें, ये जो है ना, इसने डीजी खान ने अपना नीचे यहाँ कवर बनाया है, एक ब्रेकआउट दे दिया था, तो यहाँ जी पर जी। जाके इसको 275 पर मार पड़ी है, मतलब ऑल टाइम हाई नया बन गया। और फिर ओके। फिर इवेंचुअली बहुत अच्छी करेक्शन करके इस एरिया को ये जो है ना, ये देखें इधर इस तरफ देखें लेफ्ट पे, 1 2 3 4 कैंडल हैं। यहाँ पर इसने अपने आप को, यहाँ पर इसने ऑनर किया है 218 के लेवल पे। लो तो ओके। नीचे मार दिया था, और लेकिन इसको मंथली पे इसने ऑनर किया, तो यही आपका कवर है 17 18 रुपये। और हम्म ऊपर जो है एक और जो ये वाला एरिया है, इसको उसने अभी ऑनर करना है 240 के लेवल को। ठीक है। तो अगर आप इस लेवल पे काम करना चाहते हैं तो 240 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा ओके। नहीं, ओके। 238 239। और जो सही सही। टारगेट है उसका वो 332 330 तक है, सही है। 325 तक है। ओके। मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया जो है, इसके अंदर 240 200 241 242 239, ये इस एरिया तक आपको जमा करना चाहिए अगर मिले तो। हम्म और नीचे कोई 38 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, खबरों में भी है। निषाद ग्रुप जो है पूरा खबरों में है, चेको और ओमोडा की वजह से, और अफान मेस प्रोडक्ट्स की एक्विजिशन की वजह से। और जी। सीमेंट सेक्टर में वैसे भी एक हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर एक्विजिशन ऑफ पाइनर सीमेंट।
तो ये भी मुझे एक अच्छा पिक नज़र आ रहा है। तो सुहेल साहब, वाफी भी सेम रेट पे है, डीजी खान भी सेम रेट पे है, आप क्या पिक करेंगे? आधा आधा कर लेंगे दोनों। अच्छा, आधा आधा करो। मतलब वो क्या कर सकते हैं अच्छा। हम। हाँ, आधा आधा कर लेंगे। डीजी खान ज़्यादा आधा। बेहतर लग रहा है मुझे, तो डीजी खान वाफी में ज्यादा इतना हम बेहतर लग काम रहा करते नहीं है। है। जी जी जी। हम इतना वाफी में काम करते हुए थोड़ा टाइम हो गया। हम्म लुकी जो है ना हमारा, हम्म। हमारे बॉइस का लुकी जो है वो सीधा सीधा 657 का टारगेट नजर आ रहा है। ठीक है। क्योंकि इसने अपना जो क्लोजिंग दी है, ये स्प्लिट होने के बाद ये हाईएस्ट जी क्लोजिंग दे दी ना इसने। जी जी, हाईएस्ट ठीक क्लोजिंग है। दे दिए। और ये इस लेवल को तोड़ चुका है पिछले अपने हाई को। जी। इसके बाद दो खराब कैंडल थी, फिर इसने तोड़ा, तो इसका मतलब है ये पहला जो टारगेट इसका बड़ा निकल रहा है। गाबा तो बीच में तंग करेगा 540 पे, लेकिन टारगेट जो निकल रहा है वो 650 का तकरीबन निकल रहा है सही। लकी का। सही। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी फंडामेंटली एवरीबडी नोस लकी के बारे में, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। एक और स्टॉक ओके। है पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल। और ये तो सबको नज़र इसलिए आएगा कि इसके अंदर अ, एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त सिनारियो उसके अंदर है, बिल्ड हो रहा है। ये पूरा ब्रेकआउट है। जी। और इसकी जो टारगेट हैं वो निकल रहे हैं 1950 ओके। और 2250। 22 रुपये। पहले ये दो अचीव हो ठीक जाएं, है। देन देखेंगे। और ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो यही है, 17 के नीचे 17। 1690 1685 ट्रेड करना शुरू हो जाए, निकल जाएं। और ये लेवल जो है बाइंग का है, करंट रेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा। महंगा भी नहीं है, कोई दूर अच्छा, स्टॉप, बड़ा स्टॉप सोलह लॉस अस्सी नहीं। 1680 85 पे कंटिन्यू ट्रेड कराता रहा, या क्लोजिंग दे किस तरह निकलना है इस पर, क्योंकि बड़ा नहीं नहीं, करीब से 17 था से स्टॉप नीचे लॉस। ट्रेड कराना शुरू कर देना। एक तो होता हाँ। है ना, 5-10 मिनट में 17 से नीचे मारा और ऊपर आ गया फौरन। वापस आ गया, जी जी। हाँ वो नहीं, कुछ 10-15 मिनट 17, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरेगा नहीं। सही है। डग 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 सही डग है। डग डग, तो आप 1680 समझ लें। वहां ठीक तक है। पहुंचेगा तो समझो कि ये काम हो गया इसका। ओके ओके, लेकिन ठीक वहां है, ट्रेड ठीक है। कराना शुरू करे, थोड़ी देर 5-10 मिनट 15 मिनट ट्रेड करे, तो हो जाएगा मसला। तो वाफी हमने कवर कर लिया, लकी, मुगल। और लास्ट स्टॉक हमारा है एंग्रो होल्डिंग्स। एंग्रो एच। एंग्रो एच, यस। तो एंग्रो एच की कॉल भी आपने दी थी ग्रुप पे, वो भी अलहमदुल्ला टारगेट भी उसके फौरन हो गए थे। व्हाट्सएप चैनल वगैरह में भी वेरी दी नेक्स्ट थी। डे। जी जी, व्हाट्सएप चैनल पे बहुत भी अच्छी दी, जगह पे सोशल मिल मीडिया रहा पे है, भी। यहाँ पर बाय करना चाहिए, 2 रुपये नीचे भी मिले तो बाय करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रांग है, शानदार हम्म ग्रुप है। जितने भी हमने आज बताए आपको, वाफी, लकी, मुगल, एंग्रो हेड, एच, पी आई बी टी एल, डीजी खान, इवन पी आई बी टी एल भी रिकॉर्डिंग के बाद क्या उसकी जो सिनारियो है बिल्कुल चेंज हो गया, फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। सही। तो जितने भी स्टॉक्स हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि आपको आके टेक्निकल्स पे बता दें, सिर्फ ओके। फंडामेंटली भी सारे स्ट्रांग हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हाथ में रह जाएगी, तो हम्म उसको नीचे जाके कोई, अगर कोई, मैं ये हमेशा इसलिए कहता हूँ कि ये मार्केट्स हैं इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि कोई कल इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट ऐसा हो जाए जिसके अंदर मार्केट धड़ाम से गिर जाए, सही। तो आपके पास हमेशा रे ऑफ होप होगी कि यार जब भी मार्केट दोबारा रिकवर करेंगी, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर 20-25-30% बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाए, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल स्टॉक में ये फ़ायदा होता है। तो ये स्टॉक्स हैं, ओके। बिल्कुल ये सही। अपने लेवल पे काम करना चाहिए उस पर। जी। बाकी आज के जो मैं आपको गोल्ड और कमोडिटीज। कमोड बता दूं, बाकी सब तो वही है, साइडवेज ही हैं। ठीक है। और पिछले हफ्ते की तरह गोल्ड भी उसी लेवल पर टकरा रहा है। ये ब्रेक करेगा इंशाल्लाह अपने फोर्टी गोल्ड की फोर का एरिया। क्लोजिंग एक नई आ गई है मेरा ख्याल है। डे पे, अ- अ- जी जी जी। ये जी। डे पे अच्छी बड़ी नई ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हाँ आ गई जी है। जी, लेकिन फिर भी ये वो सही। एरिया ब्रेक करना जरूरी है ना, 44 का। ओके ओके तो ओके। वो करेगा तो इंशाल्लाह ये फिर अपने 47-48 के एरिया को जाएगा। और सिल्वर ने ठीक है। अपना हमारे टारगेट के करीब ही है। एस एल। एस आई। एस एल। एस एल। आप हटा, इसको हटा दें, पूरा खत्म करें, पूरा खत्म करें। पूरा खत्म करें, जीसी के नीचे नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा ये देखो आप, बिल्कुल हमारे जो टारगेट हमने जी जी दे रहे जी। थे कंटिन्यूसली उस पर जी अब, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब बेचने का एरिया शुरू हो गया है। सही है। मंथली का टारगेट था ये, और बहुत जल्दी अचीव हो गया। इससे पहले भी लोगों को याद होगा जब हमसे हमको फॉलो कर रहे हैं कि 33 से लेकर 55 तक की रैली, फिर हम्म 46 से लेकर और 46 की बाइंग तो दोबारा करेक्शन के बाद मेरे सोशल मीडिया में मौजूद है। 46 से लेकर अब 71 तक की रैली। और ये जो पूरा एरिया होगा ये बेचने का होगा। ये घड़ी के हम्म। 12 बजने वाला एरिया है। सही। डिसिप्लिन तो ये कहता है कि इसको बेचना चाहिए, देन फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, करेक्शन करे, फिर इसको लेना चाहिए। लेकिन ये एरिया बेचने वाला है। तो ये था पूरा सारा आपका गोल्ड और सिल्वर हो गया। कमोडिटी स्टॉक्स ठीक इंडेक्स। है, बाकी बिटकॉइन और ऑयल वहीं पर मौजूद हैं, तो ज़्यादा उनके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसके अलावा मुगल है, वाफ़ी, डीजी खान,
लकी, पीआईबीटेल और एंग्रो एच। पिछले एपिसोड्स के अंदर जितने स्टॉक्स बताए थे आपके सामने हैं, सिर्फ थंबनेल्स पे जाके नाम ही देख लेंगे, उस दिन के रेट और आज के दिन में रेट में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपका पैसा कहाँ फंस गया है। क्योंकि जो इंडेक्स चल रहा होता है उसके साथ साथ ज़रा आप इंडेक्स में तो पैसा नहीं लगाते, स्टॉक्स में लगाते हैं पैसा। तो स्टॉक्स के अंदर जो ब्रेकआउट की, जो सुबह अभी जो शुरुआत में सुहेल साहब से अच्छी खासी मैंने बातचीत करी, जो सुहेल साहब ने बताया ब्रेकआउट के बारे में, तो ब्रेकआउट पे ही स्टॉक को पकड़ना होता है और अच्छे लेवल्स के ऊपर पकड़ना, लेकिन साथ नीचे रिस्क मैनेजमेंट भी देखिए। आप एंग्रो एच बताया हो, लकी बताया हो, डी, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लाजमी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से खरीदूंगा वहां से बढ़ता ही जाएगा सिर्फ, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ नीचे आएगा, अगला हफ्ता रोल ओवर है। अगर फ्लक्चुएशन मार्केट ने अच्छी ली और लकी दोबारा 490 की जगह वापस 470 पे आपको मिल रहा है, तो आप फिर सर पकड़ के बैठ जाएं कि क्या हुआ मेरे साथ। तो इसलिए थोड़ा खरीदना, थोड़ा बेचना, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करना, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। हर चीज के साथ काम करना जरूरी है। फंसे हुए स्टॉक को चलाने की कोशिश करेंगे और तो पैसा फंसा रहेगा। सुफियान, जी ये जी। नहीं, स्टॉप लॉस ही नहीं सिर्फ बताए, फंडामेंटल्स भी बताए हैं। फंडामेंटल्स भी बताएं जी, बिल्कुल। कि सारे स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल बताते हैं, और जो हमने पिछले हफ्ते में बताया, कुछ कुछ स्टॉक्स वहाँ से चल के वापस नीचे भी आए हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ ही है। अपने पहले टारगेट अचीव करके नीचे भी आए हैं वापस। हम्म। तो वो स्टॉक भी दोबारा भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर पिछले वीडियोस देखे हो तो। एस जी एफ हमारे सामने मिसाल है, एनएमएल हमारे सामने मिसाल है। इस तरह आप देखेंगे पीछे तो आपको नजर आएगा वो ऊपर कुछ जाके टारगेट हिट करके वापस नीचे की तरफ आया हुआ है। तो वहां पे भी आपकी एक्यूमुलेशन हो सकती है। स्टॉक्स की जो सिलेक्शन है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कहीं अगर स्टॉक तंग कर रहा है तो पैसा निकालेंगे। एक बिजनेस का रूल है, सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं। अगर आपका एक एक माल फंसा हुआ है, नहीं पैसा मूव करने दे रहा, तो आप कहीं ना कहीं उसको, जो भी बाहर मिलता है उसको बेच के फारिग करते हैं ताकि कैश आपका खाली हो। लिक्विडिटी आपके पास आएगी तो आप दूसरी जगह पे पैसा बना लेंगे, तो वो लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आप पहुंच जाएंगे। अगला हफ्ता रोल ओवर है, अगर थोड़ी बहुत करेक्शन लेती भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉक्स की सिलेक्शन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह रेट आपके जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बाकी आपके क्या सवालात हैं, क्या सजेशन है, वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ऑफर 40% डिस्काउंट की है। नंबर है 0336244466। रब्ता करके जरूर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।